नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। त्रिकोणमिति अपन पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो में अपन ने त्रिकोणमिति बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा अपने। बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10 तक के लेवल का है। ठीक है, अब एडवांस त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। मज़ा अब आएगा पढ़ने में। एडवांस त्रिकोणमिति जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ा देगा। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मजा आएगा। आज से पढ़ते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये कई विद्यार्थी आज से लेफ्ट हो जाएंगे कि आपने तो किसी काम का नहीं, अपन तो बायो लेंगे, अपन तो फिजिक्स लेंगे, अपन तो आर्ट्स लेंगे। लेकिन नॉलेज से कभी उल्टी नहीं होती। नॉलेज गेन किस लिए होता है? मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट माइंड को शार्प करने के लिए। अगर आपको माइंड को शार्प करना है, मैथमेटिक्स पढ़िए, तब आपका माइंड शार्प होगा। ठीक है, हर एक सवाल में सोचना पड़ेगा क्या करें इस सवाल में, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ईजी से कॉन्सेप्ट नहीं कि फिक्स नहीं है कि हाँ साहब भारत की राजधानी नई दिल्ली, फिक्स नहीं है यहाँ पे। हर सवाल में नया नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये भी नहीं है कि आपने किसी बुक में 50 सवाल किए किसी टॉपिक के या 500 सवाल किए टॉपिक के, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वही सवाल या उनमें से कोई सवाल एग्जाम में आएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सवालों की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। उसके लिए आपका ईजी सा मेथड है कि आपको कॉन्सेप्ट पे अप्रोच होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे अप्रोच है आपकी, फॉर्मूलेज आपको आते हैं, आप ईजी वे में सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तुरंत सवाल कर पाएंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अप्रोच है तो। ठीक है, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं अपन आज। अब क्या है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट? एडवांस ट्रिग्नोमेट्री अभी तक अपन ने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 से आगे। और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री डिग्री में नहीं पढ़ी जाएगी। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री डिग्री में नहीं पढ़ी जाएगी। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाएगी रेडियन में। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाएगी रेडियन में। और पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। एक रेडियन का मतलब निकालना है। अब बताओ भाई, एक रेडियन का मतलब कितना हो गया? तो हो गया 180 डिग्री में पाई। ठीक है, और 180 डिग्री में पाई, एक रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री में पाई, 180 डिग्री बटे पाई। और अगर वैसे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन है, तो एक डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? एक डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बटे में 180 रेडियन। पाई बटे में 180 रेडियन। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है कि बताओ भाई 300 डिग्री में कितने रेडियन हो गए? 300 डिग्री में कितने रेडियन हो गए? अब एक डिग्री बराबर क्या है? पाई बटे में 180 रेडियन। ये है ना एक डिग्री का मतलब, ये है। तो 2 डिग्री के लिए क्या करो? 2 से गुना कर देंगे। और 5 डिग्री के लिए 5 से गुना कर देंगे। 300 डिग्री का मतलब निकालना है, तो जो पाई बटे में 180 का जो था एक डिग्री का मान, उसको 300 से गुना कर दिया। जो भी आएगा वो किस में हो गया? रेडियन में। 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है तो ऊपर तो आएगा 6 पंजे में 30 और नीचे आएगा 3, तो हो गया 5 पाई बटे में 3। 300 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 5 पाई बटे में 3। 300 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 5 पाई बटे में 3। आपको निकालना है 240 डिग्री का मान निकालना है कि रेडियन में कितना होता है। ठीक है, वही एक डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बटे में 180 रेडियन। एक डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बटे में 180 रेडियन। तो 240 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? पाई बटे में 180 गुना 240। पाई बटे में 180 गुना 240। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 से कट रहा है तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। ये कितना आएगा? 3 आएगा। बराबर कितना हो गया? 4 पाई बटे में 3। डिग्री को रेडियन में बदलना आ गया। ठीक है, एक और देते हैं एग्जाम्पल। 390 डिग्री ये ले लिया। वही एक डिग्री बराबर कितना होता है? एक डिग्री बराबर पाई बटे में 180 रेडियन। एक डिग्री का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब एक डिग्री का मतलब ये हो गया, आपको निकालना है 390 डिग्री। तो पाई बटे में 180 को किससे गुना कर दो? 390 से गुना कर दो।
0 से 0 कट गया। अब ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है, 13 3 39 और नीचे कितना आएगा 6, तो बराबर कितना आ गया 13 पाई बटे में 6। 390 डिग्री का मतलब आ गया 13 पाई बटे में 6। 390 डिग्री का मतलब कितना आ गया 13 पाई बटे में 6। इस प्रकार से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत सारे करिए, आप लोगों को इजी में समझ में आ जाएगा। 390 डिग्री का मतलब क्या होगा 13 पाई बटे में 6। और कर लेते हैं थोड़े से। 420 डिग्री का बताओ रेडियन में मान कितना होगा? ठीक है, तो वही 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई बटे में 180। तो 420 डिग्री का पाई बटे में 180 गुणा 420, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 से कट रहा है, कितने बार कट रहा है? 7 बार। ये कितने बार कट रहा है? 3 बार। तो बराबर कितना आ गया 7 पाई बटे में 3 रेडियन। जो 420 डिग्री था उसका मान कितना आ रहा है 7 पाई बटे में 3 रेडियन। ये आ गया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका। आगे अब देखते हैं रेडियन से डिग्री। पाई रेडियन मतलब क्या होता है? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अगर दे दिया पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, बिल्कुल इजी है। रेडियन से डिग्री बिल्कुल इजी है। पाई का मतलब कितना होता है 180, तो 180 बटे में 2 बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4 रेडियन ये आ गया। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री बटे में 4 बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इजी है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। पाई बाई 3 रेडियन आ गया, पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई का मतलब 180 और बटे में कितना 3, तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर ये आ गया पाई बटे में 6 रेडियन आ गया, क्या आ गया पाई बटे में 6 रेडियन। पाई बटे में 6 मतलब 180 डिग्री बटे में 6 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना भी आप लोगों को आ गया, वो भी इजी है। ठीक है, अब आप लोगों को आगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्या करना है? एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहला काम ये है कि जो एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, उसके चारों तरफ जब घूम जाएंगे ना तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक बिंदु के चारों ओर प्रकार को यहाँ रखा और घुमा दिया पूरा आपने, कितना कोण बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, उसको मैंने बिल्कुल 4 भागों में बांट लिया, उसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। यहाँ पर अगर 0 डिग्री मान रहे हो आप, यहाँ पर अपन क्या मान रहे 0 डिग्री मान लिया, तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कोण को नापते हुए तो यहाँ कोण प्राप्त होगा 90 डिग्री। कितना प्राप्त होगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से आगे और चलेंगे 90 और जुड़ जाएगा इसमें, कितना आएगा 180। फिर यहाँ से आगे और चलेंगे फिर 90 जोड़ दो, 180 प्लस 90 कितना आ गया 270। फिर यहाँ से आगे और चलेंगे तो कितना आ जाएगा वापस 360 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर ही आ जाएगा 360 डिग्री। जहाँ से चले एक चक्कर काट के पूरा वापस वहीं पे आ गए, मतलब कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। इस 360 डिग्री के कोण को, एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है, उस 360 डिग्री के कोण को बराबर 4 भागों में बांटा, 360 बटे में 4, 360 बटे में 4 बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। बराबर 4 भागों में बांटा, जिनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, चौथा हिस्सा चतुर्थांश। ठीक है, अब ये है पहला चतुर्थांश, ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। ये कौन सा है? चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें 0 से 90 के बीच में अपने को कौन कौन से मान पता होते हैं? अपने को मान पता होते हैं 30 डिग्री का, साइन 30 का मान पता होता है ना, 30 का आता है, 45 का आता है और 60 का आता है। 30 का आता है, 45 का आता है, 60 का आता है। मतलब उसकी टेबल में जो मान होते हैं,
टेबल में जो मान होते हैं वो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। 0, 30, 45, 60 और 90 ये मान होते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। 0, 30, 45, 60 और 90। फिर आगे चलेंगे तो 90 से आगे 120 मान आएगा अब, ठीक है। वो कैसे आएगा? 90 में इधर कितना कम है? 30 कम है ना, तो इधर 30 और जोड़ दो, कितना हो गया? 120। अब 90 से यहां तक पहुंचे, 90 से वापस यहां तक पहुंचे तो कितना कम किया? 45। तो इधर क्या करो, 45 जोड़ दो तो आगे वाला मान आ जाएगा। 45 जोड़ा 90 प्लस 45 कितना हो गया? 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। अगला मान 135 आ गया। फिर अब यहां से 90 से यहां पहुंचे, कितना कम किया? 60 कम किया। कितना कम किया? 60 कम किया। तो इधर 60 जोड़ दो, आगे वाला मान प्राप्त हो जाएगा। 90 में 60 जोड़ा कितना आ गया? 150 डिग्री। फिर 180 आ गया, ठीक है। तो ये दूसरे चतुर्थांश में, जैसे पहले चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में टेबल में जो मान रहते थे वो कौन कौन से थे? 0 डिग्री के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। अब आगे सेकंड में जो मान रहेंगे 90 के, 90 सेकंड में भी आएगा 120 का, 135 का, 150 का, फिर 180। फिर उसके आगे चलेंगे तो वही 30 जोड़, इधर देखो क्या क्या घटा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं, 45 घटा रहे हैं और 60 घटा रहे हैं। तो 30 जोड़ो, 180 में 30 जोड़ा 210 डिग्री आ गया। फिर आ गया 225 डिग्री और फिर आ गया 240 डिग्री, फिर 270 आ गया। इसमें वापस 30 जोड़ना है, 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 डिग्री। फिर आ जाएगा 315 डिग्री और फिर आ जाएगा 330 डिग्री। ये 0 से 360 डिग्री के बीच में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के कितने कोणों पर आपको मान याद करने हैं, वो कोण है। आपको 0 से 60 के बीच में 30 पे, 45 पे, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315 और 330, इन सब पर मान आपको ज्ञात करने हैं। अपन टेबल बनाएंगे जिनमें ये सारे मान ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। अब मान ज्ञात करने से पहले, सारे मान ज्ञात करने से पहले अपने को इन कोणों के मान रेडियन में पता होना चाहिए। दोनों साथ पढ़ेंगे अपन, साइन 30 का भी और 30 को रेडियन में कितना बोलते हैं वो भी साथ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दो बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार डिग्री में पढ़ेंगे फिर एक बार रेडियन में पढ़ेंगे, दोनों साथ पढ़ेंगे। कैसे करेंगे? देखो 30 डिग्री था, रेडियन में बदलना है तो पाई बटे में 180 से गुणा कर दिया। पाई बटे में 180 गुणा 30, ठीक है। तो 30 कितने बार कट जाएगा? ये 6 बार। तो 30 डिग्री का मतलब आ गया पाई बटे में 6। फिर आगे क्या है? 45 डिग्री, पाई बटे में 180 गुणा 45, ये आ जाएगा पाई बटे में 4। 45 से कम 45, 45 से 180। फिर है 60 डिग्री, पाई बटे में 180 से गुणा कर दिया, गुणा में क्या आ जाएगा? 60 डिग्री नहीं लिखना है, तो इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा पाई बटे में 3। फिर 90 डिग्री, पाई बटे में 180 गुणा 90, तो ये आ जाएगा पाई बटे में 2 आ जाएगा। 30, 45, 60 और 90 आ गया। फिर उसके बाद में है 120 डिग्री। उसके बाद में क्या है? 120 डिग्री कन्वर्ट करते हैं। पाई बटे में 180 गुणा 120, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ गया? 2 पाई बटे में 3 आ गया। 120 डिग्री का मान कितना आ गया? 2 पाई बटे में 3 आ गया। डिग्री में तो 120 डिग्री है और रेडियन में कितना है? 2 पाई बटे में 3 है। फिर आगे चलते हैं, 135 डिग्री। 135 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, पाई बटे में 180 गुणा 135। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3 पाई बटे में 4। 3 पाई बटे में 4, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। 150 डिग्री, पाई बटे में 180 गुणा 150, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और अब किससे कट रहा है? 3 से 5 और 6, ये आ गया 5 पाई बटे में 6। 150 डिग्री का मान कितना हो गया? 5 पाई बटे में 6।
180 डिग्री का मान कितना होता है, पाई होता ही है। फिर आ गया 210 डिग्री 210 डिग्री, तो पाई बटे में 180 को गुणा कर दिया 210 से, 0 से 0 कट गया, 7 या 21 और 6 या 18, कितना आ गया 7 पाई बटे में 6 आ गया। 210 का मान कितना आ गया, 7 पाई बटे में 6 आ गया। 225 डिग्री का मान निकालना है तो वही पाई बटे में 180 गुणा 225, ठीक है। इसको काटेंगे तो 45 से कटेगा, 45 चौक 90, 45 पंजे 225, 5 पाई बटे में 4 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 5 पाई बटे में 4 आ जाएगा। 240 का मान निकालना है तो पाई बटे में 180 गुणा 240, पाई बटे में 180 गुणा 240, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौका 24 बराबर कितना आ गया 4 पाई बटे में 3, 4 पाई बटे में 3। इस प्रकार से आप एक बार सारे मान निकाल लेंगे। यहाँ आप वीडियो को पॉज करेंगे और जितने भी मान हैं वो सारे मान आप निकाल लेंगे। कहाँ से, 0 से लगा के 360 डिग्री के, ठीक है। मुख्य मान जो आपको याद तो वैसे सारे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे आपको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, मेरे से पूछे मेरा नाम क्या है, मुकेश कुमार कुमार, मैं तुरंत बोल दूंगा, मैं सोचूंगा नहीं उसके वाली है, ठीक है। तो वैसे ही आपको पूछे कि भाई 30 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, 45 पाई बाई 4 होता है, 60 पाई बाई 3 होता है, 90 पाई बाई 2 होता है। ये तो आपको नींदों में रटे होने चाहिए। नींदों में उठा के बोले हाँ खड़ा हो भाई उठ, 30 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, तुरंत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप ट्रिग्नोमेट्री समझ पाओगे, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री तीसरे वीडियो में अगर लग रही है कि हार्ड है, समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ ही नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, फिर आप देखना ही बंद कर दीजिए। आप लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करिए। मेहनत आपको पत्थर नहीं फोड़ने, मेहनत आपको इतनी करनी है कि जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ वीडियो में, उस वीडियो को जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं बैठता तब तक आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, ठीक है। आप मेरे से कितनी बार पूछते हैं सर 5 बार समझाओ, आप मेरे वीडियो को 5 बार चला लीजिए, मैं आपको 5 बार समझा दूंगा, ठीक है। आप मेरी कमांड आपके हाथ में, हाँ मैं दोबारा देखूंगा, 5 मिनट आगे देखूंगा, 5 मिनट पीछे देखूंगा, आप लोग कर सकते हैं आराम से इस चीज़ को ईजी में यहाँ पे, तो ठीक है। और उसके बाद में जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको किए हैं उनको आप खुद करिए बिना देखें, तब आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्थायी होगा, तब आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अब आगे आप लोगों को ये निकालना है। मैं एक बार आप लोगों को बना के बताता हूं। ये सर्किल, यहां 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब 0 और 90 के बीच में क्या क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, फिर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। 90 डिग्री के बाद में क्या आएगा, 120 डिग्री आ गया, फिर क्या आएगा 135 डिग्री आ गया, 150 आ गया, 180 आ गया, ठीक है। फिर 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 वापस यहीं पे हो जाएगा। 0 से 90 के बीच का जो है एरिया वो होगा प्रथम चतुर्थांश में। 0 से 90 के बीच का एरिया जो होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। 90 से 180 के बीच का जो एरिया होगा वो सेकंड में होगा। 90 से 180 के बीच का एरिया किसी में होगा, सेकंड में होगा, ठीक है। 180 से 270 के बीच का जो एरिया होगा वो होगा तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड में, ठीक है। फिर आगे 270 से जो 360 के बीच का जो एरिया होगा वो होगा चौथे चतुर्थांश में। कौन से में, फोर्थ में, चौथे में, ठीक है। अब ये तो मान हो गए डिग्री में, ये तो मान किस में हो गए,
डिग्री में। 0 से 360 डिग्री के बीच जितने भी आपको मान निर्धारित हैं, जिनके मान अपन टेबल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वो सारे कोण मैंने आपको लिख दिए। ये तो हो गए डिग्री में मान। अब आते हैं इनके रेडियन में मान। अब आते हैं रेडियन में मान। 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन ही होता है। 30 डिग्री का मतलब अभी मैंने पहले निकाल के बताया था π/6, फिर होता है π/4, फिर होता है π/3 और फिर होता है π/2, फिर होता है π/2। अब जैसे अपने डिग्री में मैंने आपको बता दिया 0, 30, 45, 60, 90, बस आगे ये मानों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे? आप डायरेक्ट आ जाओ 180 पे। कहाँ आ जाओ? 180 पे आ जाओ। 180 पे आ गए ना, 180 में से 30 कम कर दो, 180 में से 30 कम कर दिया 150, 180 में से 45 कम कर दो 135, 180 में से 60 कम कर दो 120। ये सेकंड के मान आ गए। अब 180 में वापस आ जाओ, 30 जोड़ दो 210 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 45 और प्लस 45। माइनस 45 किया तो 135 आ गया, प्लस 45 किया तो 225 आ गया। ठीक है, माइनस 60 किया 120 आ गया और प्लस 60 किया 240 आ गया। ये मान आ गए सारे। फिर माइनस 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा, ऐसे प्लस 90 करेंगे 270 आ जाएगा। वैसे ये चार मान आपको याद रहने चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, वापस 360 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया 30 सेकेंड में गए तो कम करते गए, 30 कम किया, 45 कम किया, 60 कम किया। थर्ड में गए तो जोड़ते गए, 30 जोड़ा, 45 जोड़ा, 60 जोड़ा, ये मान आ गए। वैसे अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ गए, यहाँ पे कितना 360 डिग्री घूम के आ रहे हैं तो कितना है 360 है। अब 360 यहाँ आ गए। अब चौथे में जाना तो कम करना पड़ेगा, फोर्थ में जाना तो कम करना पड़ेगा ना। कम करो, माइनस 30 किया तो 330 आ गया। फिर कितना कम करेंगे 45 कम करेंगे तो 315 आ गया। फिर कितना कम करेंगे 60 कम करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल में सारे मान आ गए। वैसे तो आपको याद करने लगे, मैंने बता भी दी कैसे मान कौन से मान कैसे निकालना है। ये डिग्री में मान निकालना हो गया। रेडियन में मान 30 का मान π/6, 45 का मान π/4, 60 का मान π/3, 90 का मान π/2। यहां तक तो ठीक है, यहां तो ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, रेड पेन ले लिया। 180 का मतलब क्या होता है पाई, 180 का मतलब क्या होता है पाई। अब क्या करना है 30 कम करना है, यहां जाना है तो 30 कम करना है। रेडियन में 30 का मतलब क्या हुआ π/6, तो पाई में से π/6 कम करना है, पाई में से π/6 कम करना है। करो कम फटाफट। ठीक है, लघुत्तम कितना आएगा 6 पाई माइनस पाई बराबर कितना हो गया 5 पाई बटे में 6। तो इसका मान हो जाएगा 5 पाई बटे में 6। 30 कम कर दिया, 30 कम करने का मतलब क्या हुआ π/6 कम कर दिया। फिर आगे यहां आना है, कितना कम करना है 45 डिग्री कम करना है। 45 का मतलब π/4 कम करना है, पाई में से π/4 कम करना है। बाकी फटाफट आनी चाहिए आप लोगों को। पाई माइनस π/4 तो 3 π/4 होता है। ये यहां पहुंच गए। ठीक है, फिर अब आपको यहां आना है 60 कम करना है। पाई में से 60 का मतलब π/3 कम करना है। पाई में से π/3 कम किया तो कितना आ गया 2 π/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन में भी सारे मान आ गए। फर्स्ट में तो आपको रटने, सेकंड में आ गए मान। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए और आपको याद हो भी जाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद हो भी जाएंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन, निकालना सीख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। अब आगे थर्ड के मान निकालेंगे। ठीक है, थर्ड के मान निकालें। जैसे 180 में आगे जोड़ा 30 जोड़ा तो पाई में कितना जोड़ेंगे π/6 जोड़ेंगे। पाई में π/6 जोड़ेंगे तो 7 π/6 आएगा। पाई प्लस π/6 लघुत्तम आ गया 6 पाई प्लस पाई बराबर कितना आ गया 7 π/6। ऐसे ही अब क्या करना है, पाई में π/4 जोड़ो, पाई में π/4 जोड़ो। अब आराम जोड़ लो, पाई में, वीडियो को पॉज करो, पाई में π/4 जोड़ लो, कितना आ रहा है। पाई में π/4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 π/4। कितना आएगा 5 π/4 आएगा। फिर पाई में कितना जोड़ना है 60 जोड़ना है। 60 का मतलब π/3 जोड़ना है। पाई में π/3, पाई में 180 में 60 मतलब पाई में π/3 जोड़ना है। कितना आएगा
पाई प्लस पाई बाई 3 कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 प्लस पाई बराबर कितना हो गया 4 पाई बटे में 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई बटे में 3। ब्लैक कलर में जो लिखे हैं वो डिग्री में मान है, ग्रीन जो रेड से लिखे हुए जो रेडियन में मान है, रेड से रेडियन। 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब यहां से 180 से कितना कम करेंगे, 90 कम करेंगे, मतलब 90 कम किया तो इधर 90 जोड़ना है। 180 का मतलब क्या है पाई, उसमें कितना जोड़ना है पाई बाई 2, इनको सॉरी पाई बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ क्या है 3 पाई बाई 2 है। अब 360 का मतलब कितना हो जाएगा, 360 का मतलब कितना हो जाएगा, बदलो 360 डिग्री है उसको बदला रेडियन में, पाई बटे में 180 गुणा 360, 2 बार कट गया, बराबर क्या आ गया 2 पाई। तो ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, ये कितना हो गया 2 पाई। 360 का मतलब क्या हो गया 2 पाई हो गया, 360 का मतलब क्या हो गया 2 पाई हो गया। ठीक है, 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक है, 2 पाई तक पहुंच गए। अब इनके मान निकालें चौथे चतुर्थांश के। चौथे चतुर्थांश में जो कोण है 300 डिग्री, 315 डिग्री और 330 डिग्री, उनके मान रेडियन में निकालने हैं। ठीक है, रेडियन डिग्री में, डिग्री से रेडियन बदलना आता है आपको लोगों को, लेकिन फटाफट फास्ट अप्रोच कैसे करेंगे उसके लिए देखो आप, 2 पाई से कितना कम करना है 30, 2 पाई से कितना कम करना है 30, 30 का मतलब रेडियन में कितना हो गया पाई बाई 6, 2 पाई से कम करना है पाई बाई 6, लघुत्तम आ गया 6, 6 दूना 12, 12 पाई माइनस पाई बराबर कितना आ गया 11 पाई बटे में 6, तो 330 का मतलब कितना हो गया 11 पाई बटे में 6, कितना हो गया 11 पाई बटे में 6। अब 2 पाई से 45 कम करो, देखो 45 कम करने का मतलब क्या हुआ, 30 कम किया फिर 45 और फिर 60, 3 डिग्री होते हैं कम करने के, जोड़ने के कम करने के 3 डिग्री होते हैं। 45 कम करने के 45 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे। ठीक है, 2 पाई में से पाई बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4, कितना आएगा 7 पाई बाई 4। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया 7 पाई बाई 4। अब 2 पाई में से क्या कम करना है 60 कम करना है, 60 का मतलब 3 पाई कम करना है, सॉरी पाई बाई 3 कम करना है, 60 का मतलब क्या करना है पाई बाई 3 कम करना है। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, लघुत्तम कितना गया 3, 3 दूना 6 पाई माइनस पाई बराबर कितना हो गया 5 पाई बटे में 3, कितना आ गया 5 पाई बटे में 3। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया 5 पाई बटे में 3। मान याद होने में कंफ्यूजन हो रहा है तो याद, बस ये सर्कल बनाया और ट्रिक निकाल ली अपन ने, तुरंत सर्कल बनाया और तुरंत ट्रिक निकाल ली। ठीक है, 0 है, पाई बाई 6 यानी 30, पाई बाई 4 यानी 45, पाई बाई 3 यानी 60 और पाई बाई 2 यानी 90। ठीक है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ गए 180 पे, 180 को क्या लिख दिया पाई, यहां से 30 कम किया, 45 कम किया, 60 कम किया, ये तो डिग्री में मान आ गए। रेडियन के लिए क्या किया, पाई बाई 6 कम किया, पाई बाई 4 कम किया, पाई बाई 3 कम किया, पाई बाई 6 कम किया, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 3। ऐसे ही थर्ड में जाने के लिए, ये थर्ड तीसरे चतुर्थांश है, थर्ड के लिए 30 जोड़ा, 45 जोड़ा, 60 जोड़ा, तो पाई बाई 6 जोड़ा, पाई बाई 4 जोड़ा और पाई बाई 3 जोड़ा, यहाँ पे आ गए 90 जोड़ के, फिर अपन लास्ट में पहुंच गए 2 पाई पे। अब 2 पाई से आएंगे, मतलब ये आधार हो गए, बेस हो गए कि आपने को वहां से वहां नापना है। ठीक है, तो 2 पाई से अपन ने कम किया 30, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री में किया तो 30 कम किया, 45 कम किया, 60 कम किया, रेडियन में किया तो 30 का मतलब पाई बाई 6 कम किया, पाई बाई 4 कम किया, पाई बाई 3 कम किया, सारे मान आ गए। 0 से 360 डिग्री के बीच के जितने मान अपन टेबल से निकालेंगे वो सारे मान अपने पास में हैं, डिग्री में भी हैं और रेडियन में भी हैं। अपन डिग्री और रेडियन दोनों साथ पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन दोनों साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन इनके साइन, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि साइन 210 डिग्री का मान कितना होता है। अगले वीडियो में अपने पास में क्या रहेगा, साइन 210 डिग्री का मान कितना होता है और वो कैसे निकालेंगे, अपने पास ये रहेगा।
कोसेक 300 का मान कितना होता है, कोसेक 300 का मान कितना होता है, और वो कैसे निकालेंगे, वो रहेगा अपने पास में, डिग्री और रेडियन दोनों में रहेगा। अपन निकालेंगे कि tan 5 π/3 इसका मान कितना होता है, वो निकालेंगे अपन। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, जो तीनों वीडियो हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आना जाना चाहिए। समझ में कैसे आ जाएगा, अगर आप लोगों को एक बार में देखने में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिए, पूछिए से दोबारा बताइए, दोबारा बताने का मतलब क्या, आप वीडियो वापस चला के देख लीजिए और समझिए ढंग से। ठीक है, और फिर आप उनको करिए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, स्टडी, पढ़ाई, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, पढ़ाई का कोई अल्टरनेट, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, आप पता नहीं एक क्लास में प्रमोट हुए, 2 में प्रमोट हुए, प्रमोट ही तो हुए ना, नौकरी थोड़ी ना लग गई कि नौकरी लग गई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। और पढ़ने के लिए आपके पास जब प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, तो आप यूज़ क्यों नहीं करें, आपके पास समय भी है, सब कुछ है, आप लोग उस समय का उपयोग करो ना पढ़ने के लिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। और किसी के पास ज्ञान है ना, वो कभी जाया नहीं जाता। ठीक है, एग्ज़ाम आपके नहीं लगे, अगली वीडियो में बात करते हैं, पिछले वीडियो में बातें हो गई थी, बार बार मैं आपको बोलूँगा आपको पढ़ना है, तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं होती, आप लोगों को पढ़ना है और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।